दोस्तों, हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो हमारा जीवन भी बदलता हुआ नजर आता है। बहुत पुरानी बात है, एक अमीर व्यक्ति जो एक होटल का मालिक था, उसने अपने होटल में बहुत ही सुंदर सा स्विमिंग पूल बनवाया। उसने बहुत ही सुंदर टाइल्स स्विमिंग पूल के लिए खरीदी और लगवाना शुरू की, लेकिन उससे एक ऐसी भूल हुई कि एक जगह टाइल वो लगाना भूल गया। जब स्विमिंग पूल की ओपनिंग हुई तो लोग होटल में आने लगे और स्विमिंग पूल पर भी आने लगे। जो भी आता वो स्विमिंग पूल कर देखकर हैरान रहता, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। लेकिन जैसे ही लोग आगे बढ़ते उनकी नजर उस मिसिंग टाइल पर चली जाती और वहां जाते ही उनकी नजर अटक जाती। ये सब देखकर लोग स्विमिंग पूल की सुंदरता भूल जाते और उस मिसिंग टाइल की बात करने लगते। सब लोग कहते कि सब कुछ अच्छा है, पर यहाँ भी टाइल होनी चाहिए थी। वहाँ पर हजारों लोग आते और सब यही बात सोचते कि काश वहाँ पर भी एक टाइल होती। पता नहीं वहाँ पर टाइल क्यों नहीं लगाई, उसको वहाँ टाइल लगा देनी चाहिए थी। बहुत लोग वहाँ जाते, लेकिन उस एक मिसिंग टाइल की वजह से कोई भी खुश नहीं होता। और इतनी सुंदर स्विमिंग पूल की खुशी नहीं, किसी को भी खुशी नहीं हो पाती थी, लेकिन लोगों को उसमें से वो एक मिसिंग टाइल था वही दिखता था। दोस्तों, ये स्विमिंग पूल एक एक्सपेरिमेंट था। हमारा जीवन भी मिसिंग टाइल सिंड्रोम की तरह ही चल रहा है। स्विमिंग पूल में एक मिसिंग टाइल तो चल जाएगा, लेकिन हमारे जीवन में जो हमारा दृष्टिकोण है वो मिसिंग टाइल की तरह कार्य करता है। बहुत लोग हमारे जीवन में आते हैं, बहुत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा नजरिया अक्सर कमियों की तरफ ही जाता है। ऐसी प्रोग्रामिंग हमारे मन की है कि लोगों की अच्छाई को देखने के बजाय, एप्रिशिएट करने के बजाय, परिस्थिति और लोगों में क्या कमी है हम वो आसानी से देख लेते हैं। यही नहीं, अपनी आँखों, अपने मन को भी वहीं अटका देते हैं और उसको अपने चित्त में स्थान दे देते हैं। हम दोस्तों कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में कुछ ना कुछ खराबी तो होती ही है, और जब हमारी सोच उस पर ही अटक जाती है तो जीवन में छोटी छोटी खुशियों को, जीवन के अंदर जो यथार्थ प्राप्तियां हैं उनको हम एप्रिशिएट करना भूल जाते हैं और अपनी खुशियों को खो बैठते हैं। अब स्वयं को देख लीजिए, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खासियत जरूर होती है, लेकिन कभी ना कभी जब हमारा मन खराब होता है तो हम स्वयं की भी बुराई करने से चूकते नहीं हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं और ढूंढ के अपने अंदर की कमियों को निकालते हैं और गिल्ट फील करते हैं। अपने आप को ग्लानि के भाव से भर देते हैं, अपना दृष्टिकोण स्वयं के प्रति ही खराब कर देते हैं और हमारा मन फिर दुखी हो जाता है। हमारे मन में इतना दुख हो जाता है कि हम जो है, हमारा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो हजार तरह की कमियां हैं। कभी ना कभी आप अपने आप को कभी ना कभी हमें भी अपने आप को एप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में बहुत खुश हैं और जितना हमने अपने जीवन में अचीव किया है वो बहुत ही अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अभी तक बहुत अच्छा किया है। इसी प्रकार हम अपना दृष्टिकोण हम अपने स्वयं के प्रति खराब कर देते हैं और हमारा मन दुखी हो जाता है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो हजार तरह की कमियां हैं और मैं कैसे ही कुछ कर पाऊंगा। कभी कभी आप अपने आप को भी एप्रिशिएट करिए, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए और अपने जीवन में आनंद और खुशी का अनुभव कीजिए। इसी प्रकार हम अपने संबंधों में, मित्रों को, आप देखिए हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खासियत है, लेकिन आज हर व्यक्ति के गलती को देखकर, उसको पकड़कर हम उसकी ग्लानि करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उनकी बुराई करते हैं और उस पे लेबलिंग और जजमेंट हम पास जरूर करते हैं। उनके ऊपर अपना डिसीजन भी दे देते हैं। होता क्या है
होता यही है कि हमारे संबंध खराब हो जाते हैं उस जजमेंट और डिसीजन की वजह से, और आनंद भी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार परिस्थितियों को भी देख लीजिए। हर परिस्थिति, हर चुनौती हमें आगे बढ़ाने का रास्ता खोलती है, लेकिन उस परिस्थिति में नकारात्मकता, नेगेटिव चीजों को ढूंढ निकालते हैं हम और उनको पकड़कर बैठ जाते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी को, उसका सामना करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम जीवन में बहुत ही पावरफुल तरीके से घर कर गया है और इसको निकालना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन का नजरिया बदलते हैं, हर व्यक्ति में अच्छाई को देखते हैं, हर परिस्थिति में अच्छाई को देखते हैं, तो हमें सब कुछ अच्छा ही दिखता है। हमारा जीवन सदा के लिए खुशी और आनंद से भर जाता है। कमियों को छोड़कर हर व्यक्ति में अच्छाई को देखिए। हम इस प्रवृत्ति को अपनाएंगे तो हम जो है एकदम हंस की तरह हो जाएंगे। हंस जो है हमेशा कंकड़ और हीरे में हमेशा जो है अंतर कर लेता है। उसी प्रकार आप अपनी सोच को अपने जीवन में हर व्यक्ति की खूबी पहचानने के लिए बनाइए। एक दिन में एक नहीं हजारों व्यक्ति मिलेंगे। अगर उनकी खूबियों को हम चुगने लगे और उनको अपने जीवन में अपनाने लगे तो हम एक सुंदर और महकता हुआ गुलदस्ता बन जाएंगे। स्वयं भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी रखिए। और सब में अच्छाई देखने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में बुराई नहीं है या कोई चीज़ें गलत नहीं है। दुनिया में बहुत चीज़ें गलत है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, तो हम उस पर अपनी आंखें नहीं बंद कर रहे। हम बस ये कर रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्सन में जो है हम जो है एक अच्छी चीज़ ज़रूर देखेंगे। उससे क्या होता है कि वो अच्छी चीज़ देखने के बाद ना वो चीज़ें ही हम अपनी पर्सनालिटी में अब्सॉर्ब करते हैं। और आपको लगता है ना कि आप जो अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हो, अपने ऊपर बहुत ब्लेम करते हो, अपने आप को बहुत ही गिल्ट देते हो, तो आपको एक एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। जब भी आप रात में सोने से पहले और एक बार जब आप सो के उठते हो तो आप अपने बारे में ना एक अच्छी चीज़ ज़रूर बोला करो कि आपकी पर्सनालिटी में क्या अच्छी चीज़ है, या आपके लुक्स में क्या अच्छी चीज़ है, आपको कौन सी बात अपने बारे में अच्छी लगती है। कोई भी एक चीज़ जो आपके बारे में पसंद है, एक बार सोने से पहले और एक बार सुबह उठने के बाद एक एक चीज़ अपने बारे में ज़रूर कीजिए। सेकेंड एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि सोने से पहले कोई भी 3 ऐसी चीज़ जो आप जिसके लिए बहुत आप ग्रेटफुल हो, जो आपको लगता है कि आज इसकी वजह से मेरा काम ये आसान हो गया, वो 3 चीज़ें आप ज़रूर लिखिए। और सुबह उठने के बाद आप 3 चीज़ें बहुत लिखिए कि आप उसके लिए क्यों ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, कि आपको जो है क्या चीज़ें अच्छी लगी। क्योंकि आप भी जानते हो कि सुबह जो है आप सुबह एवरी डे आप जो सनराइज देख पा रहे हो, हर कोई वो चीज़ नहीं कर पाता है, तो आपके लिए उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आप अच्छे से आराम से बिना तकलीफ के सांस ले पा रहे हो, आपको उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आपको जो है आराम से खाने के लिए भोजन मिल रहा है, पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है, आपको उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो डेली जो है सिर्फ आप 3 चीज़ें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आप ज़रूर कीजिए। ये 2 एक्टिविटी आप कीजिए, आपका जो नज़रिया है, आपका जो दृष्टिकोण है लाइफ के टूवर्ड्स, लोगों के टूवर्ड्स, सिचुएशन के टूवर्ड्स, वो ज़रूर बदलेगा।